मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट जो है वो कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट है विच इज़ बैक्ड बाय ESIC। तो 1.5 लाख का पर एनम ईयरली इनफ्लो लिया गया है माइग्रेशन का। 1.5 लाख लोग आ रहे हैं गुड़गांव में। आप कम से कम 3 साल का होराइजन तो कम से कम लेके चलिए, क्योंकि 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। 30% के बाद अगला 40% लगभग 3.5-4 साल में आएगा। 2025 में, 2024 में, 2026 में जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों का सही था। कार्पेट एरिया कम से कम 1100 का तो कार्पेट एरिया मिल जाता था। अभी हम लोग ले रहे हैं तो 800 का कार्पेट एरिया मिल रहा है। लोग हमेशा गुड़गांव में नहीं रह पाएंगे, रेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जितनी उनकी सैलरी होगी उसका अगर 50% आप रेंट ही दिए दे रहे हैं तो कोई, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज है। वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ पर्चे हैं मेरे पास जब पर्चे होते हैं तो बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन आती है। तो बेसिकली आज ये एक सीक्वल वीडियो समझ लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो हम लोग ने पिरामिड का बनाया था, पिरामिड 85 का। तो उसमें हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आई, बहुत लोग हमसे मिलने के लिए आए, बहुत लोग समझा प्रोजेक्ट पिरामिड का। और एक डिस्कशन हो रहा था हम लोग के जो व्यूअर थे जो आए थे, और उनका सिर्फ पिरामिड 85 का जो लॉन्च आ रहा है उसको लेके नहीं, अभी जो 2.5 सीआर के आसपास के या 2.5 सीआर के अंदर के जो लॉन्चेस हैं, जैसे कि आशाना हमारा में कुछ यूनिट्स हैं, आशाना आरोहम जो 2.5 सीआर से थोड़ा ऊपर जाता है, वो SS सिंडाना का रीसेल, वो 2.5 सीआर के आसपास का ही फ्यूचर समझना चाह रहे थे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोच रहे थे। रहने का भी वही था, क्लियर नहीं था कि मैं रहूँगा इसमें कि नहीं रहूँगा, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इसी को समझते हैं और मेरे ख्याल से आप रिलेट करेंगे इस चीज़ से। तो मैंने उनको एक रिपोर्ट शेयर करी, रिपोर्ट दिखाई मैंने उनको एक, और जिसमें एक फ्यूचर का, हम लोग को फ्यूचर जानने का बड़ा शौक होता है कि भाई 2030 तक क्या आलम रहेगा, क्या हिसाब किताब रहेगा गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का। ये जानने में हम लोग, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है वो भी और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा है वो भी, क्योंकि वो इस हिसाब से ही सोचते हैं कि थोड़ा सा फ्यूचर का पता चल जाए तो हम उस हिसाब से आगे करें। तो बेसिकली मैंने उनको रिपोर्ट शेयर करी, उनको बात समझ में आई। मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट जो है वो कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट है विच इज़ बैक्ड बाय ESIC, जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होती है। तो काम ये होता है इनका कि जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे ये गुड़गांव के बारे में है, कितने लोगों ने माइग्रेट करा गुड़गांव में। गुड़गांव में बेसिकली लोग आते क्यों हैं? जॉब्स की वजह से आते हैं। गुड़गांव फेमस क्यों है? मतलब कॉर्पोरेट हब बोला जाता है इसको, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हब बोला जाता है। और देखा जाए तो छोटा सा गुड़गांव है, लेकिन इतने ज़्यादा जॉब्स को अट्रैक्ट करता है, इतने ज़्यादा लोगों को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से अट्रैक्ट करता है। इसलिए गुड़गांव की वो वैल्यू है जो हम लोग को सबको पता है। तो ये गुड़गांव के बारे में है, गुड़गांव की रिपोर्ट है, और इसमें ये पता चलता है कि कितने लोग आ रहे हैं गुड़गांव में, कितने लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री हम लोग के पास है और अगले 5 सालों में कितनी इन्वेंट्री हो जाएगी। ये बताते हुए मैं आपको ये आगे बताऊंगा। इसका पर्पस ये है कि आने वाले 5 सालों में या 2030 के आसपास में 2.5 सीआर की जो चीज़ अभी लोग ले रहे हैं, अंडर 3 सीआर की चीज़ अभी लोग ले रहे हैं, या एक प्रीमियम सेगमेंट या मिड लग्जरी सेगमेंट अगर लोग ले रहे हैं, उनका क्या आउटलुक रहना चाहिए, वो उनके हिसाब से मार्केट किस तरफ जाएगी। और लग्जरी की, अल्ट्रा लग्जरी की इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, वो एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसकी स्टोरी अलग है। उसकी स्टोरी एक अलग होती है, इसकी स्टोरी अलग होती है, तो वो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले ये बताती है 2000, अभी हम लोग 2026 में बैठे हुए हैं, तो 2024-25 में क्या हिसाब किताब था। 2026 तो अभी चल ही रहा है। 2024 से 2025 में रेडी टू मूव इन जो अपार्टमेंट्स थे गुड़गांव के, अच्छा गुड़गांव की जब बात हो रही है तो सिर्फ गुड़गांव सिटी की बात नहीं हो रही है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। मतलब आसपास का जो मानेसर आता है, सोना आता है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये सारी जगहें आती हैं, उनकी बात हो रही है। एज अ होल गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ESIC उसी तरह से निकालता है। तो रेडी टू मूव इन जो हम लोग के पास इन्वेंट्री थी वो थी 25,000, 25,000 रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री हम लोग के पास थी यहाँ पे। अंडर कंस्ट्रक्शन जो आया है 2024-25 में, जो हम लोग के पास था, 2026 तो अभी चल ही रहा है, 1.5 लाख, 1,50,000 अंडर कंस्ट्रक्शन जो अभी बनेंगे 2030 तक। इसलिए उसको लिया गया क्योंकि जो उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं 2030, 2029, 2030 के आसपास आएगा। तो टोटल अवेलेबल सप्लाई हम लोग के पास 2029-2030 में कितनी होगी? 1,75,000।
1,75,000 यूनिट्स यानी कि अपार्टमेंट्स हम लोग के पास होंगे। अब सेकेंड जो पॉइंट है इसका वो है पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन प्रोजेक्शंस। तो अब जैसे मैंने बताया कि पूरे गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट का लिया गया है, तो अगर गुड़गांव सिटी का लिया जाए तो ये काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन पूरा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का देखा जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग ने देखा, हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे, गए हम लोग, समझा, झज्जर मार्केट भी हम लोग ने देखी, हम लोग ने पटौदी मार्केट भी देखी, हम लोग ने फारूक नगर मार्केट भी देखी। तो क्योंकि उनका कनेक्टिविटी गुड़गांव से बहुत अच्छी है, गुड़गांव सिटी से बहुत अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी है, तो उधर भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो एज अ होल सोना, इनफैक्ट इसमें भिवाड़ी भी आ जाना चाहिए, ऑल्दो इसमें भिवाड़ी नहीं लिया गया है, लेकिन भिवाड़ी भी आ जाना चाहिए क्योंकि भिवाड़ी एक ऐसी जगह है जो कि गुड़गांव से है तो लगभग 45 मिनट्स की दूरी पे, लेकिन एक इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, मॉल्स हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के स्कूल्स हैं, एक इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे भी चीज़ें डेवलप होंगी, क्यों होंगी वो मैं बताऊँगा। तो कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, 2024 में पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 28,20,000 प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी। 2025 में 29,70,000, 2026 में 31,20,000, 2027 में 32,70,000। क्यों, कैसे बढ़ रही है ये? क्योंकि एनुअल माइग्रेशन इनफ्लो जो लिया गया है, जो माइग्रेशन ये जॉब्स की वजह से लोग आ रहे हैं, है ना, दिल्ली से गुड़गांव लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में मेनली जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो माइग्रेशन की वजह से बढ़ती है। तो कहीं से भी लोग आ रहे हैं, जॉब्स के लिए आ रहे हैं, नई नई जॉब्स लग रही हैं या ट्रांसफर्स हो रहे हैं उनके, बेसिकली तो नई नई जॉब ही लगती है, और दिल्ली से लोग गुड़गांव में आ रहे हैं। तो 1.5 लाख का पर एनम ईयरली इनफ्लो लिया गया है माइग्रेशन का, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं गुड़गांव में। ये थोड़ा ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है, दिस इज अ रिपोर्ट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिक डेटा लिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2021 में सेंसस का एक पॉपुलेशन जो काउंटिंग होती है वो सारी चीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड के चक्कर में वो नहीं हो पाई थी। तो 2011 के सेंसस से जो चीज़ देखी गई है उसके हिसाब से जो हिस्टोरिक राइज रहा है, जो हिस्टोरिक अप्रिसिएशन रहा है और इनफ्लो जो माइग्रेशन रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ ली गई है। तो अब इस हिसाब से 1.5 लाख लोग अगर हर साल आ रहे हैं और 28,20,000 लोग 2024 में थे, तो 2029 के आसपास में लगभग 35 लाख लोग होंगे, 35,70,000 लोग लगभग होंगे गुड़गांव में। अब तीसरा पॉइंट जिसमें आता है डिमांड सप्लाई गैप असेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव हाउसिंग रिक्वायरमेंट वर्सेस सप्लाई देख ली जाए 2025 से 2030 तक, तो न्यू डिमांड फ्रॉम माइग्रेशन जो आ रही है वो आ रही है 1,87,500। 1,87,500 यूनिट्स हम लोग को चाहिए होंगी जो माइग्रेशन से आ रही हैं। अब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन अपग्रेड डिमांड जो ली गई है, जो पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे पुरानी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, आसपास में बहुत सोसाइटीज़ देखता हूँ, पपड़ियाँ अब झड़ना शुरू हो गई क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं था, ओल्ड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन था। इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं बनी थी, तो वो लोग भी अपग्रेड करने की सोचते हैं कि भाई अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया, तो वो भी 1% पर एनम लिया गया है। तो उस हिसाब से 31,000 के आसपास लोग अपग्रेड करेंगे। तो टोटल क्यूमुलेटिव डिमांड जो है वो 5 साल में क्या हो गई, वो हो गई 2,18,833। और टोटल एक्सपेक्टेड सप्लाई रेडी टू मूव इन प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन जो 2030 तक है, वो आपको याद होगा मैंने अभी बताया था 1,75,000, 1,75,000 की जो रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन की जो सप्लाई आएगी। अब हम लोग शॉर्ट कैसे हो रहे हैं, प्रोजेक्टेड हाउसिंग शॉर्टेज जो आ रही है वो आ रही है 43,833। अब 43,000 इस हिसाब से, ये बड़ा हाइपोथेटिकल चीज़ लगेगी आपको क्योंकि हम लोग अभी सुन रहे हैं, बहुत देखते रहते हैं। बेसिकली होता क्या है, नेगेटिव बातें हम लोग करते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब उसको सुनता है और उसी तरह से चीज़ें आपको दिखाता है। आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल भी बात करिए, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे सामने दिख जाता है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं कि वो उसी तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं, तो नेगेटिव वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं। बबल था, बबल फट गया, ये जो मार्केट थी वो तो एकदम स्लो डाउन की तरफ चली गई, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सारी चीज़ें वो हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पे ना यकीन करके एक प्रॉपर रिपोर्ट देख के हिस्ट्री को समझते हुए और फ्यूचर को असेस हम लोग करेंगे तो हम लोग फायदे में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से 43,000 जो घर होंगे वो शॉर्ट होंगे 2030 में। तो इसका बेसिकली फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनल वर्डिक्ट है, गुरुग्राम रिमेन्स अ डिमांड हैवी मार्केट, इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स शुड फोकस ऑन मिड मार्केट एंड प्रोफेशनल हाउसिंग टू एड्रेस द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोजेक्टेड शॉर्टेज। तो
कहने का मतलब ये है, जो मुझे समझ में आया है और मुझे काफ़ी समझ में आया ऑब्वियसली, और मैं काफ़ी रिलेट कर पाया इस चीज़ से। मैंने सिर्फ ये रिपोर्ट की बात नहीं है, इस रिपोर्ट के साथ साथ जब मैंने ये रिपोर्ट देखी, इसके साथ मैंने बहुत स्टडी करी, मतलब हफ्ते भर मैंने यही स्टडी करा, इसके लिंक्ड, इसकी रिपोर्ट्स, इसके लिंक्ड वीडियोस, इसके लिंक्ड सारी चीज़ें जो भी हो सकती हैं, डिस्कशंस विद द एक्सपर्ट्स ऑफ द मार्केट, जो मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, है ना, मार्केट के, उनसे भी मैंने बात करी, क्योंकि मैं कभी भी किसी इंसान को एकदम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपके सीखने के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जो मेरी सोच थी वही उनकी भी सोच थी, तब मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ, मतलब ऐसे हवा में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या समझिए, कहने का मतलब मेरा ये है, अब जैसे मैंने पिरामिड 85 का वीडियो बनाया, पिरामिड 85 2.5 CR का बजट रेंज का था, हम लोग काफ़ी लोग अपना प्री लॉन्च में उसमें अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपना EOI दे रहे हैं। तो अब बेसिकली ये समझिए कि लेमैन की तरह समझिए एकदम, मतलब बहुत कोई ऐसा नहीं समझिए, बहुत रिलैक्स होकर समझिए इस चीज़ को कि लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। अब इसमें मैंने ये जो आई थी ना, ये जो 1,75,000, इसमें बहुत सारे लग्जरी भी हैं। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, बहुत सारे लग्जरी चीज़ें हैं, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी, वो सारी चीज़ें मैं तो उसको हटा ही रहा हूँ। वो हटा इसलिए रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई देखिए, कोई इंसान गुड़गांव में जॉब करने आ रहा है, उसकी सैलरी नहीं, अगर नया काम शुरू कर रहा है, ठीक ठाक काम पहले से करके आया है, 2.5 लाख रुपए, वाइफ की सैलरी अगर मिला लें, चलिए 3.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, है ना, 4 लाख रुपए, तो इस तरह की आपकी मंथली सैलरी की वाले लोग ज़्यादा आएंगे। अब कितने CXOs और CEOs आ जाएंगे यहाँ पे, कम आएंगे ना वो लोग। अब ये चीज़ समझिएगा कि जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो सबसे पहले क्या देखेंगे, रेंट पे घर देखेंगे। जब रेंट पे वो घर देख रहे हैं, तो कोशिश, अगर 2.5 लाख की किसी की इनकम है या 3 लाख की इनकम है, वो कोशिश क्या रहेगी उसकी, कि भाई 50, 60, 70 हज़ार, मैक्सिमम 80 हज़ार, 1 लाख से कम ही कम के रेंट पे वो रहना चाहेगा। अब सोचिए कि ये लोड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो 2023-24 में जो 2022 में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स, जो इनका पोजीशन आ रहा है 2028, 29, 30 तक आ रहा है, कितने ही ऐसे हैं जिनका रेंटल जो है वो 50, 60, 70 हज़ार आएगा। अभी मैं 2030 की बात कर रहा हूँ, 2030 तक की बात कर रहा हूँ। अभी 3 BHK का रेंटल जो चल रहा है वो 50 हज़ार एवरेज रेंटल चल रहा है 3 BHK का। तो आगे आने वाले टाइम में 10% का भी, वो तो 10% से तो बढ़ेगा ही, लोग तो 20-20% बढ़ा रहे हैं, 10% से बढ़ेगा ही। उसके हिसाब से देखें तो 80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपए, तो मैक्सिमम उस टाइम में सोसाइटीज़ का यही होगा। और कौन सी सोसाइटीज़ का, जैसे कि SS सिंडाना है, या पिरामिड 85 है, 2.5 करोड़ के रेंज वाली जो सोसाइटीज़, आशियाना हमारा है, आशियाना आरोहम का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा लग्जरी एंड पे है, M3M कैपिटल और सिग्नेचर ग्लोबल के कुछ, जो जैसे डीलक्स DXP आया था, इस तरह की जो सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं, जो एक मिड लग्जरी वाली सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर सोचिए कितना लोड होगा। और उन्होंने, जिन लोगों ने उसमें लिया है चीज़, वो लोग कितने फ़ायदे में हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि डिमांड सप्लाई गैप है, रेंट यहाँ पे मुझे अच्छा मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो करने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं। स्केप्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सामने ये चीज़ दिख रही है कि आगे आने वाले टाइम पे डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा। और रेंटल, अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं भाई एक चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल पिरामिड 85 ले लिया, आप कम से कम 3 साल का होराइजन तो कम से कम लेके चलिए, क्योंकि 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। 30% के बाद अगला 40% लगभग 3.5-4 साल में आएगा, जिस तरह से पिरामिड अल्बान बन रहा है। तो वो वाली चीज़ देखी जा सकती है। लेकिन आप अगर ये सोचें मैं ये लेके और 1 साल में मैं निकल रहा हूँ, तो मैं उन लोग से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, जिनके लिए, जैसे मैं खुद सोचता हूँ कि भाई पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। पैसिव इनकम अगर आपकी रहेगी, मान लीजिए आपका लाख रुपए, 90 हज़ार रुपए आपका अगर रेंटल आ रहा है आपकी प्रॉपर्टी से, तो भाई क्या बुरा है ना। तो रेंटल बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत है, गुड़गांव में लोग आते रहेंगे। और US ईरान वॉर जो वाली चीज़ थी, उसके बारे में आप देखें, आप गौर कर रहे हैं इस चीज़ को। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, जब US ईरान वॉर के बारे में बहुत बात हो रही थी, सब एकदम नेगेटिव हो गए थे, स्टॉक मार्केट एकदम ध्वस्त हो गई थी, सब लोग एकदम चुप होकर बैठे हुए थे। मैंने तब भी वीडियो में क्या बोला था, कुछ दिन बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज देखिए कोई बात कर रहा है इसके बारे में, कोई नहीं बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको, आपका दिमाग बहकाता है, आपके आसपास वाले लोग बहकाते हैं, और आपका दिमाग आपको कहता है कि डिसीजन ना लो, अभी अभी तो ये प्रॉब्लम, अभी तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी देखिए
लोगों को समझ में आ गया कि ट्रम्प साहब जो हैं वो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को अपनी कुछ बोल रहे हैं, फिर मार्केट को स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, फिर ऊपर नीचे कर रहे हैं उसको। तो उनकी बात का थोड़ा सा वजन हल्का होता दिख रहा है मुझे। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर चीज़ ले ली है अपनी, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। आपने अगर एक मिड लग्जरी सेगमेंट में अगर 2.5 करोड़ के अंदर की 2.5 करोड़ की चीज़, या 2.25 करोड़ की चीज़, जैसे कि आशियाना आरोह में अभी था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, अभी भी कुछ यूनिट्स उसमें हैं, मिल जाएंगी। गंगा लिव 89 जैसे मैंने बताया, आशियाना हमारा, एसएस सिंडाना, पिरामिड अभी बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा है। इस तरह की चीज़ों में आपने अगर चीज़ ले ली है तो आप बहुत फ़ायदे में हैं, किसी तरह के नुकसान में नहीं है। और आप ये बात हमेशा सुनेंगे 2030 अब होगा क्या। बेसिकली मैं ये बताता हूँ आपको, 2030 में भी लोग अब जो क्या करेंगे, लोग आएंगे ये वाली सोसाइटीज़ में, थोड़ा लोड आएगा, रेंटल अच्छा, डिमांड अच्छी होगी तो रेंटल अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग अफोर्ड कर पाएंगे रेंटल को, क्योंकि जो अल्ट्रा लग्जरी और ओवर लग्जरी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें तो 1.5 लाख 2 लाख रेंटल कहाँ कोई ज़्यादा दे पाएगा, तो ज़्यादातर लोड इन्हीं सोसाइटीज़ के ऊपर आएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो इन सोसाइटीज़ को, जो लोग रहेंगे इसमें, जो लोग रेंट इसमें रहेंगे, कितने दिन वो रेंटल देंगे, है ना। अब वो सोचेंगे यार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान पिरामिड में रह रहा है या ऐसे सिंडाना में रह रहा है, उसको लगेगा यार सोसाइटी तो अच्छी है, फ्लैट भी अच्छा है, लेआउट हम लोग इतना, हम लोग खुशी से रह रहे हैं, कब तक हम लोग रेंट देते रहेंगे, चलो ले लिया जाए इसको। या तो इसको लेंगे, या तो उस टाइम पे कोई नए लॉन्चेस उस टाइम पे भी आ रहे होंगे, क्योंकि और डेवलपर्स को पता है ये चीज़ कि भाई आपको 2.5 करोड़ के रेंज में नए लॉन्चेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनकम है वो उसी रेंज की है। जो लोग, नए लोग आएंगे वो भी, अभी 2.5 लाख है, वो 3 लाख होगी, 3.5 लाख होगी, लेकिन लोन नहीं हो पाएगा वरना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वो लोग जो 2030 के आसपास में लेने का सोच रहे होंगे, वो लोग सोचेंगे यार 2025 में, 2024 में, 2026 में जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों का सही था, कारपेट एरिया कम से कम 1100 का तो कारपेट एरिया मिल जाता था, अभी हम लोग ले रहे हैं तो 800 का कारपेट एरिया मिल रहा है, 850 का कारपेट एरिया मिल रहा है, तो कितना छोटा घर हो गया। आप पहले किसी सोसाइटीज़ में जाएंगे, आप रेडी टू मूव इन जो हो चुकी होंगी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, आपको लगेगा यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको रेडी टू मूव इन लेने के लिए आपको इकट्ठा आपको पैसा देना पड़ेगा, इकट्ठा आपको ईएमआई लंबी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, आज भी जो लोग 2026 में भी चीज़ें ले रहे हैं वो यही कह रहे हैं यार बताओ 2022 में एमथ्रिम कैपिटल लोगों ने कितने सही रेट पे ले लिया, शोभा लोगों ने 2017, 2018, 2021-22 में भी, 2022 में मुझे याद है शोभा का 2 BHK 1.45 CR का था, जो अभी 2.7 2.8 CR का ट्रेड हो रहा है। तो हर 4-5 साल में ये वाली चीज़ ट्रांजिशन आता है, लोग सोचते हैं यार जिसने ले लिया पहले बहुत सही ले लिया। तो आप भी अगर लेने का सोच रहे हो, कोई चीज़ आपको रोक रही है, तो हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें जब बात करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, सिर्फ पिरामिड नहीं, ऑब्वियसली कौन सा प्रोजेक्ट आशियाना का प्रोजेक्ट है, एसएस का प्रोजेक्ट है, या कौन से प्रोजेक्ट और आगे आने वाले हैं जो आपके बजट रेंज में हो सकते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो आप हमें समझाते हैं, वो बताते हैं, और उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए, वो सारी चीज़ बताते हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बोलूँगा, उसके ऊपर भी आगे आने वाले मेरे वीडियोस रहेंगे। एक तो वीडियो मैं लग्जरी वाले के ऊपर भी लाऊंगा, क्योंकि लग्जरी की अब ऐसा नहीं है कि भाई अल्ट्रा लग्जरी लोगों ने ले लिया, वो लोग कहेंगे यार बताओ अल्ट्रा लग्जरी में तो क्या हमने बेकार ले लिया, नहीं बिल्कुल अच्छा लिया आपने, लेकिन उसकी स्टोरी अलग है। उसकी स्टोरी है, गुड़गांव में जो लोग आ रहे हैं 2.5-3 लाख वाले, 3.5 लाख वाले जो सैलरी वाले लोग हैं, वो उस स्टोरी को नहीं चलाएंगे, उसकी स्टोरी अलग है। वो उसके साथ मैं अगला वीडियो या कोई आगे वीडियो मैं लाऊंगा, जो गुड़गांव के लग्जरी, जो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से ग्रो होंगे, या उनकी क्या स्टोरी रहेगी, उनका क्या फ्यूचर रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि ये जो लोड आएगा, चाहे मानेसर हो जाए, चाहे सोना हो जाए, चाहे भिवाड़ी हो जाए, गुड़गांव विल ऑलवेज भी गुड़गांव। हर इंसान गुड़गांव में रहना चाहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाएगी कि सोना की तरफ, मानेसर की तरफ, भिवाड़ी की तरफ, सोनीपत की तरफ, झज्जर, पटौदी, फारूक नगर, इन सब की तरफ भी डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि ये मजबूरी हो जाएगी। लोग हमेशा गुड़गांव में नहीं रह पाएंगे, रेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जितनी उनकी सैलरी होगी उसका अगर 50% आप रेंट ही दिए दे रहे हैं, तो कोई, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो ये कहने का मतलब है कि समझिए बात को, फ्यूचर को असेस करिए विद द राइट कंसल्टिंग। राइट कंसल्टिंग यहीं पे आती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, कुछ भी सोच रहे हैं अगर आप, और कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो इस नंबर पर हमें कॉल करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पिरामिड 85 इज़ अ वेरी गुड लॉन्च मेरे हिसाब से, 2.5 करोड़ के बजट रेंज में बहुत अच्छा पेमेंट प्लान, 30-40-30 का मैंने पिछली वीडियो में जो जैसे बताया था, और बहुत अच्छी बहुत अच्छे लेआउट के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ, अच्छे 84 मीटर रोड के साथ, अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीज़ आई है। लेकिन और भी प्रोजेक्ट्स हैं
जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और समझेंगे, आपका बजट रेंज समझेंगे, आपके पूरी रिक्वायरमेंट समझेंगे, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। तो बस यही छोटी सी रिपोर्ट हमें आपसे शेयर करनी थी और समझाना था, ताकि मैं जो अपने व्यूअर्स को समझाता हूँ 1 to 1, वो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू समझाऊँ। उसके बाद पे जब आप कॉल करेंगे, हमारे साथ आके बैठेंगे, तो आगे की बात हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। हम मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।